एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एक बढ़िया वाली प्रिपरेशन कर रहे होंगे मेरे साथ। ठीक है, देखो बेटा, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 20 तारीख को है। ठीक है, एंड 20 तारीख को जो एग्ज़ाम है, मैंने बोला कि आप लोगों का एक सिंगल मार्क भी नहीं कटेगा। तो उसके लिए जितना हो सकता ना, दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। देखो, इससे पहले हमने वन शॉट कर लिए थे सारे चैप्टर के। ठीक है, और कंप्लीट वन शॉट भी कर लिया है। क्या है? कंप्लीट वन शॉट भी हमने कर लिया है अभी। ठीक है, ओके। अब PYQ की बारी चली हुई है, तो ये सेकंड लास्ट चैप्टर है और आज है 15। आज है 15, मतलब 15 तारीख है आज। अभी मतलब अगर आज से भी देखें हम तो 15, 16, 17, 18, 19, 5 दिन बचते हैं आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। और आज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे बेटा। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मतलब जितना हो सकता है ना, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, दिन रात एक कर दिया गया है। तो तुम भी जुट जाओ यार, मेहनत में लग जाओ मेरे साथ। ओके, तो आज करेंगे न्यूक्लियाई के PYQ। 35 में से 35 लेने भाई, इससे कम हमें बात नहीं करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं सभी बच्चों को। अभी हमने वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट डाला था PYQ का, तो कुछ बच्चे बोल रहे कि सर क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ले आए। बेटा, वो चैप्टर उतना ही है और जितनी पॉसिबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हो सकती है ना, वो सारी की सारी उसके अंदर अपलोड की गई है, मतलब बनाई गई है। और जैसे अभी न्यूक्लियाई है, तो न्यूक्लियाई कितना बड़ा चैप्टर मानते हो भाई? गिन के 3 टॉपिक है इसके अंदर और 3 ही नंबर का है ये। तो क्या क्या क्वेश्चन कवर कर सकते हो आप? तो मतलब कितने क्वेश्चन की टाइप हो जाएगी? मतलब अगर टाइम वेस्ट करना तो लगे रहो एक चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो समझो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स में आप लोगों को करवा रहा हूँ। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप को कर लो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो इनके बाद दूसरे क्वेश्चंस को ट्राई कर लो। ठीक है, सो डोंट वरी, बढ़िया वाली प्रिपरेशन होने वाली है और मिलके एक साथ फोड़ेंगे फिजिक्स को। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को बता दूं कि एक सिंगल वीडियो में मैंने पूरे का पूरा क्लास 12 फिजिक्स अपलोड किया हुआ है, टर्म 2 का। ठीक है, ये एक बेस्ट वाली रिवीजन वीडियो है। मतलब इसके अंदर आप लोगों के EM वेव से लेके सेमी इंडक्टर तक सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। 7 के 7 चैप्टर कवर हो जाएंगे और आप लोगों को मज़ा आ जाएगा भाई इसके अंदर। ठीक है, और पूरा डिटेल में है ये, मतलब पूरा डिटेल्ड में है। मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है, कुछ भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया हो। ओके, और साथ में आप लोगों के लिए देखो चीट नोट्स में लेके आया हूँ। मतलब पूरी फिजिक्स, फुल फिजिक्स टर्म 2 की, फुल फिजिक्स टर्म 2 की जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ 7 पेजेस में कर दिया। सर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है बेटा, 8 जो है वो टाइटल के पेज के साथ है। वो 8 जो है वो टाइटल के पेज के साथ है। वैसे सिर्फ और सिर्फ कितने पेज हैं? 7 पेज हैं सिर्फ। और 7 पेज में अगर आप लोग ये बोल दो ना कि भाई मतलब इसमें ये टॉपिक कटा हुआ है, ये लाइन कटी हुई है, मैं नोट्स डिलीट कर दूंगा। मतलब गारंटी है, इतने बढ़िया नोट्स, चीट नोट्स आप लोगों को कोई नहीं दे सकता। मतलब डिटेल्ड हैं पूरे, कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन इसके अंदर छोड़ी नहीं है हमने। तो मतलब क्या चाहिए भाई? पूरी फिजिक्स 7 घंटे में, 7.5 घंटे में मिल रही है वीडियो के अंदर, और पूरी फिजिक्स के 7 पेजेस के नोट्स मिल रहे हैं। मतलब यार थोड़ा थोड़ा हिम्मत करनी है और सारा काम हो जाएगा बस। ठीक है, ये मक्खी जो घूम रही है इसको अवॉइड करना। ठीक है, आ जाती है कहीं ना कहीं से एक आधी तो निकल के, इनका भी घर है भाई। ठीक है, तो इन फिजिक्स नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और साथ में बाकी सब जितनी भी वीडियोज़, वन शॉट, नोट, सबका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से। किस नाम से है? सुनील जांगड़ा सर के नाम से इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बढ़िया वाला आप लोगों की प्रिपरेशन होने वाली, इसमें सारा कंटेंट मिल जाएगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब देखो, इस वीडियो को मैं पहले क्लियर कर दूं कि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होंगे, क्योंकि 3 नंबर का चैप्टर है भाई। और 3 नंबर के चैप्टर में कितने टॉपिक होंगे? 3 टॉपिक है, और 3 टॉपिक में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के? एक टाइप बार बार आ रही है तो उसको बार बार नहीं कराया जाएगा ना, एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज 3.6 फर्मी, फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ दिस। अब ये जो टाइप है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो सारे वेरी वेरी हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रिपीटेड होते हैं भाई। क्या हैं ये? रिपीटेड टाइप हैं, रिपीटेड टाइप्स। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये मत सोचो करो सर कि कम क्वेश्चन करा रहे हैं, कम क्वेश्चन करा रहे हैं। नहीं, तुम्हारे पास टाइम है बेटा, वो तुम अलग से थोड़ी सी मेहनत तो करोगे ना। ठीक है, तो आप लोगों को क्या दिया बेटा? न्यूक्लियर रेडियस दिया हुआ है एल्यूमिनियम का। आप लोगों को रेडियस निकालना है किसका? कॉपर का। ठीक है, किसका निकालना है? कॉपर का निकालना है। अच्छा,
यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है जो दिया हुआ है 27 और 13, मतलब यहाँ पे जो 27 है वो क्या है, वो ए है। ये क्या है, ए है, मास नंबर बोलते हैं ना इसको, ये 27 है, ठीक है। कॉपर के लिए कितना भाई, कॉपर के लिए ये 64 है, कॉपर के लिए कितना है 64 है ए फॉर कॉपर, और ये एल्यूमिनियम। हमें एक रिलेशन पता है, कौन सा, रेडियस का, कि R इज इक्वल टू क्या होता है, R0 A 1/3 होता है। तो मैं एल्यूमिनियम के लिए लिखूंगा पहले, यस, तो मैंने लिखा R एल्यूमिनियम, ऊपर किसका R0, तो बेटा लिखो ना लिखो वो आपकी मर्जी। अच्छा देखो ऐसे लिख सकते हो, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो ऐसे लिख लो कि R किसका लिखें, एल्यूमिनियम का, इज इक्वल टू R0 लिखे, कॉन्स्टेंट है, और ए लिखे एल्यूमिनियम का 1/3, नीचे R कॉपर R0 लिखें, और ए किसका, कॉपर का 1/3। तो ये तो कट गया, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया। यहाँ पे ए एल्यूमिनियम का तो दे रखा है भाई 3.6 फर्मी है, यस, तो ये आ जाएगा 3.6 फर्मी। इसका निकालना है, ठीक है, इसका निकालना, ओके। तो ए एल्यूमिनियम का भी दे रखा है 27 है, और कॉपर का भी दे रखा है कितना है, 64 है, कितना है 64 है। तो हम दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको और इसको डिवाइड किया तो मेरे पास मिल जाएगा जी। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ये वैल्यूज़ रखते हो, ये वैल्यूज़ रखते हो, तो 3.6 आ गया एल्यूमिनियम का, 64 आ गया किसका, कॉपर का, और 27 आ गया एल्यूमिनियम का। तो इसको करो 4⁻³ कर सकता हूँ, और नीचे वाले को 3⁻³ कर सकता हूँ, यस, मतलब मैं 4/3 को 3 लिख सकता हूँ, तो साथ में दे रखा 1/3, तो ये कट गया, मतलब 3.6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4/3, और ये इसको कट करेगा तो बनेगा कितना, 4.8। आई होप समझ में आया होगा। तो ये किस में था, फर्मी में था, किस में था, ये फर्मी में था, तो इसलिए हम इसको आंसर को फर्मी में ही लिखेंगे। अरे यार समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, साथ के साथ कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। अच्छा, और भी कोई अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तुरंत आप लोगों का जो कमेंट है वो देख लिया जाएगा, और उसके ऊपर पॉसिबल टाइम के अंदर जितना जल्दी हो सके वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, 3 नंबर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और इसके अंदर एक पार्ट है 1-3 का मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन था, और उसमें पार्ट आया था 1 नंबर का, ये दिल्ली 2019 के अंदर, ठीक है। शो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर, मतलब ये कहना चाहता है कि आप लोग डेंसिटी का फॉर्मूला बनाओ, और उसमें ए नहीं आना चाहिए, उसमें ए नहीं आना चाहिए। ए कौन है, मास नंबर होता है भाई, ए कौन है, मास नंबर, ठीक है। ए क्या है, मास नंबर है, ये नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहता है। ओके चलो आगे देखो, तो ये कैसे शो कर सकते हैं भाई, अगर किसके लिए बोला इन्होंने, न्यूक्लियस के लिए। अगर मैं वॉल्यूम लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा न्यूक्लियस का, तो वॉल्यूम आप कैसे लिखोगे, 4/3 πr³। r³ कौन है, वो हमने रेडियस मान लिया, वो हमने क्या मान लिया, रेडियस मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब r की वैल्यू आप लोगों को पता कितनी होती है, R0 A 1/3 होती है। तो अगर मैं r³ लिखूंगा तो कितनी हो जाएगी, तो इसका मतलब मैं R0 A 1/3 का क्यूब कर दूंगा, तो इसका मतलब R0 3 और A आ गया, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ, येस और नो। डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होती है, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, मान लो यहाँ पे जो आप लोगों ने न्यूक्लियस लिया है, उसमें स्मॉल m जो है वो एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तो जो मास होगा न्यूक्लियस का वो कितना होगा, ma हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ma। ओके, तो ऊपर आ गया ma, नीचे आ गई वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, ma लिखा, नीचे वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है भाई, वॉल्यूम की वैल्यू 4/3 πr0³ a आ गया, तो a से a कैंसिल। अब देख लो फॉर्मूले में क्या आ रहा है, क्या a आया, नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने बता दिया है, दिस शो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ a, कि न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है ए के, चाहे ए को कितना बढ़ा दिया जाए घटा दिया जाए, तो डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग ये बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का। अच्छा, ये पहले वाले टॉपिक किस पे बात हो रही थी, ये जो टॉपिक है ये न्यूक्लियर साइज पे बात हो रही थी, न्यूक्लियस साइज, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस बोल सकते हो आप। साइज ऑफ न्यूक्लियस का जो टॉपिक है उसके ऊपर हमारी ये बात चल रही थी, उसके ऊपर हमारी ये बात चल रही थी, ठीक है। आगे देखो, मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में ही, और इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। सुनना ध्यान से इस क्वेश्चन को, सुनिए। व्हेन टू न्यूक्लियाई
जिनमें जो ए है उनका 10 से कम है या इक्वल भी हो सकता है, या तो 10 होगा या उससे कम होगा ए, ठीक है। फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस, मतलब दोनों फ्यूज होते हैं, एक दूसरे में मिलते हैं और एक बड़ी न्यूक्लियस को बनाते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखिए। तो ऑप्शन दिया इन्होंने कितने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस डिक्रीजेस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस डज नॉट चेंज, और टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेस। तो सिंपल है, इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, ए होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ए। समझ गए। देखो, व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस, उससे क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी जो होगी भाई, अरे भाई हम 2 लाइटर न्यूक्लियर लिए, उनको जोड़ा, तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, पर न्यूक्लियंस इंक्रीज होगी, तो इसलिए आंसर आएगा इंक्रीजेस, आंसर आएगा इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या था आप लोगों को 9th में, मतलब 9th नहीं है वैसे तो, ये जो भी सीरियल चला हुआ वो है, सीरियल मतलब देखने वाला नहीं, सीरीज जो चली हुई है वो है। ओके, और ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है भाई, 20 मिनट या 22 मिनट का ही वीडियो रहेगा। और बच्चे ये कमेंट मत करने लग जाना कि सर इतने सफिशिएंट है क्या, आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप करवा रहा हूँ। 3 नंबर का चैप्टर है तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। जो बनेंगे इनमें से बन जाएंगे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखा करो, फिजिक्स का पेपर मुश्किल आता है लेकिन आप लोगों को ग्रेस मिल जाती है, अच्छी ग्रेस मिल जाती है और अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं फिर बच्चों के। ओके, चलो नेक्स्ट बोला है, 4 न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के 4 न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस, मतलब फ्यूजन का मतलब जुड़ रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, विद रिलीज ऑफ एनर्जी। अब जब वो जुड़ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, यस। विच ऑफ द टू द पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस वुड हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, मतलब ये पूछ रहा है कि उनमें से किसके पास हायर बाइंडिंग एनर्जी होगी, पेरेंट न्यूक्लियस के पास होगी या डॉटर न्यूक्लियस के पास होगी, ठीक है। देखो, इन न्यूक्लियर फ्यूजन डॉटर न्यूक्लियस वुड हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। देखो, एक होगा पेरेंट न्यूक्लियस और एक होगा आप लोगों के पास डॉटर न्यूक्लियस। क्या होगा, डॉटर न्यूक्लियस। तो इन दोनों में से किसके पास होगी, इन दोनों में से डॉटर न्यूक्लियस के पास होगी। किस में होता है ये, फ्यूजन के प्रोसेस में। किसके प्रोसेस में होता है ये, फ्यूजन प्रोसेस के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, दिल्ली 2015 में आया हुआ है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना इसको। क्या कहा इन्होंने, इफ बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब समझते हो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जो नंबर होंगे टोटल इनिशियली और आफ्टर रिएक्शन वो बराबर होने वाले हैं। कंजर्व्ड का मतलब ये होता है, ठीक है, एक के पास कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन टोटल जो होंगे वो बराबर होंगे। इन वट वे इज मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जांपल। सुनना ध्यान से, यहाँ पे ऐसा रख लेते हैं इसको। देखो, ए सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस of a certain charge and mass and energy delta EB will released in this process। अरे भाई ये देखो, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ लाएंगे और उनको जब बनाएंगे हम एक न्यूक्लियस बनाने के लिए पास में लेके आएंगे तो क्या होगा, एनर्जी बनेगी, मतलब रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी। दिस एनर्जी डेल EB, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी से ये बंध जाएंगे, इतनी एनर्जी से ये बंध जाएंगे, क्योंकि अगर हमें इन्हें अलग करना है तो इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ऑफ द न्यूक्लियस। इफ वी सेपरेट ए न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स वी वुड हैव टू ट्रांसफर ए टोटल एनर्जी इक्वल टू डेल EB। इतनी एनर्जी हमें डेल EB लगानी पड़ेगी अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं हम। एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे यूरेनियम का। यूरेनियम में हमने यहाँ पे क्या रखा, एक न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन कराई, और ये किस में, मतलब देखो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बना रहे हैं। अब हम उसको तोड़ना चाहते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी चाहिएगी, मतलब एनर्जी लग रही होगी हमारी। तो वो किस में टूट रहा है भाई, बैरियम, क्रिप्टॉन ही बोलते हैं ना शायद इसको, हाँ, और साथ में न्यूट्रॉन, कितने, 3, साथ में क्यू। ये जो क्यू है ये कौन है, ये एनर्जी रिलीज हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। ध्यान से सुनना, द एनर्जी क्यू रिलीज्ड वाज एस्टिमेटेड टू बी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन पर फ्यूजन and is equivalent to the difference in masses of the nuclei before and after the fusion। ध्यान से समझना,
ध्यान से समझना, जो ये एनर्जी रिलीज हुई ये कितनी मानी गई कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होगी। ये किसके बराबर है? इज इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द न्यूक्लियाई बिफोर एंड आफ्टर द फिजन। आफ्टर द फिजन कि पहले क्या मास था, अब क्या मास था, उनमें जो डिफरेंस आ रहा है उसके बराबर ये एनर्जी रिलीज हो जाती है, उसके बराबर ये एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बता दिया कि किस तरीके से एनर्जी कंजर्व्ड हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, बन रही है। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई। तो ये ग्राफ है, इसको याद कर लेना। यहाँ पे क्या रखना? मास नंबर रखना है। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस लेना। हमारे सिलेबस में इसका ग्राफ है, इससे रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब स्टार्ट हो जाना, इस तरीके से सीधा बनाएंगे, फिर ये नीचे। ठीक है, मतलब आप लोगों को W लिखना है। क्या लिखना है? देखो W, यहाँ से शुरू करेंगे W, फिर नीचे जाना है। ठीक है, समझे? W ऐसे ऐसे तो कर रहा हूँ मैं W, और उसके बाद फिर ये ऐसे चल के ऐसे ग्राफ बनाना भाई। तो ग्राफ को एक बार देख लेना। एंड अगर ग्राफ के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ग्राफ्स के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने बोला है राइट एनी 2 साइलेंट फीचर ऑफ द कर्व। इस कर्व के कुछ साइलेंट फीचर लिखने होंगे। हाउ डज दिस कर्व एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी। और ये बताओ कि जो ये कर्व है कैसे एक्सप्लेन करता है कि रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है, बोथ इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। जो फिजन एंड फ्यूजन के प्रोसेस हम पढ़ेंगे उसमें जो एनर्जी का रिलीज हो रही है, मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इस ग्राफ से कैसे बताई जा सकती है। पहले तो इसके फीचर की बात कर लेते हैं, साइलेंट फीचर्स की। 2 साइलेंट फीचर बताने हैं। तो साइलेंट फीचर क्या क्या हैं? देखो भाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, that is practically independent of the atomic number of nuclei for middle mass number 30 से 170। देखो यहाँ क्या है? मास नंबर है, और यहाँ क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है। ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है। तो इन्होंने देखो क्या बात बोली है कि 30 से 170 में क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर हो रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। द कर्व हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अबाउट 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर A is equal to 56 and has a value of 7.6 for A is equal to 238। ये देखो A 56 का है, A 56 का है, ये रहा भाई, यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में क्या होती है, यहाँ से के बीच में क्या होती है कि प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर। मतलब इतना चेंज नहीं आता एनर्जी में। देखो यहाँ पे लेको यहाँ पे जाओ और यहाँ से ये इसमें जाओ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गैप नहीं होता, ये ज़्यादा गैप नहीं होता, थोड़ा सा ही होता, प्रैक्टिकली कांस्टेंट ही होती है। ओके, उसके बाद EBN इज़ लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई एंड हैवी न्यूक्लियाई। मतलब हैवी न्यूक्लियाई हो या लाइट न्यूक्लियाई, दोनों के लिए ये लोअर रहती है। द बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। मतलब बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व है उससे हम न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी पहले ये बताओ कि ये डायग्राम जो है ये अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो ए होता है वो प्रैक्टिकली एक तरह से इंडिपेंडेंट होता है किसके? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे। और आप देख सकते हो यहाँ से लेकर कि ये यहाँ तक बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आता है, इनमें क्या आता है? थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखो, अच्छा इसी का पार्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी पढ़ लेते हैं और ये हमारे काम का भी है, बहुत ज़्यादा काम का है। देखो जी, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इज स्मॉलर फॉर हैवियर न्यूक्लियाई देन द मिडल वंस। हैवियर न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होते हैं। वेन एवर ए हैवियर न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर। अच्छा सुनो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर एनर्जी का जो रिलीज हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कर्व की हेल्प से। तो ये क्या कह रहा है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हैवियर न्यूक्लियाई देन द मिडल वन। ठीक है, ग्राफ से देख के पता लग जाएगा। ये देखो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो कम होती है। ओके, आगे देखो, आगे इसमें क्या होता है कि जो हैवियर न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। ये बेटा एक तरह से आप लोगों को रटना ही पड़ेगा बस। ठीक है, चलो। ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई रिजल्ट इन लिबरेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर है वो क्या है? एक तरह से लिबरेशन ऑफ एनर्जी है। दिस इज व्हाट हैपन इन न्यूक्लियर फ्यूजन।
विच इज़ द बेसिस ऑफ एटम बॉम्ब। ये एक एटम बॉम्ब का बेसिस है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि फिजन अगर पूछने लग जाए तो आप बता सकते हो वो एटम बॉम्ब का एक तरह से प्रिंसिपल है। फ्यूजन में क्या होता है, कंबाइंड होते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर लाइट न्यूक्लियाई दैट दे आर लेस स्टेबल, सो व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस द हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लेटर रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब दोनों प्रोसेस में एनर्जी इस तरीके से बन रही होती है। आप लोगों को यही बताना था कि एनर्जी किस तरीके से निकलती है। क्लियर है, बताइए। और ये हाइड्रोजन बॉम्ब आप बोल सकते हो प्रिंसिपल जो होता है इसका, हाइड्रोजन बॉम्ब का जो प्रिंसिपल होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला होता है। कौन सा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन वाला होता है। सुनो ध्यान से, दोबारा से देख लो। इन्होंने बोला द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई, जो लेस स्टेबल होते हैं उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हैवियर न्यूक्लियाई देन द मिडिल वंस। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा आप लोगों को एक ग्राफ बनाना है। ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियंस एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। आपको एक प्लॉट मतलब ग्राफ बनाना किस किस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी, और एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन मतलब उनका डिस्टेंस जो होता है, इधर कौन आएगा, इधर एक तरह से डिस्टेंस आएगा। तो ये बेटा एनसीईआरटी का डायरेक्ट डायग्राम है, एनसीईआरटी डायग्राम है ये, ठीक है। तो ये आपका प्लॉट है। कैसे होगा, इसमें क्या होगा कि यहाँ से लेके आप पहले ऐसे बनाओगे इसको, और फिर एक मिनिमम पे आके फिर थोड़ा सा ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने के बाद ये ऐसे, मतलब जीरो के पास पास ही रहेगा, मतलब नेगेटिव में जा रहा है। आगे बोल रहा है राइट टू इम्पोर्टेंट कंक्लूजन विच यू कैन ड्रॉ रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस, क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्सेस का टॉपिक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ कंक्लूजन बताना है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन पहला ये है, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस। ये कहना चाहता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो आप न्यूक्लियर फोर्स होती है वो मच स्ट्रॉन्गर होती है किससे, कूलम फोर्सेस से, जो चार्जेस के बीच में लग रही होती है, ठीक है। समझ में आया। और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस, मान लो चार्ज है, ठीक है, इनके बीच में क्या लगेगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगी। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियर के कंपैरिजन में देखें तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मास के केस में भी सेम है। मान लीजिए मासेस हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी देखें या फोर्स देखें, कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स देखें, कौन सी, ग्रेविटेशनल अगर हम फोर्स देखें तो वो क्या होगी, वो भी क्या होगी, न्यूक्लियर फोर्स से कम होगी, ठीक है। दूसरा, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियंस फॉल्स रैपिडली टू जीरो, देखो एकदम से जीरो होती है, एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन ए फ्यू फर्मी, मतलब थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हो जाता है ना, डिस्टेंस थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो एकदम से नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है। ओके, फॉर ए सेपरेशन ग्रेटर देन आर नॉट, मतलब यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर ज़्यादा होता है, अब द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड फॉर सेपरेशन लेस देन आर नॉट द फोर्स इज स्ट्रांगली रिपल्सिव, मतलब अगर इसके बाद सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है जो पार्टिकल्स है उनका, ठीक है, तो उसके बाद ये जो फोर्स बनेगी थोड़ी सी इंक्रीज होगी और उसको बोलेंगे अट्रैक्टिव, और इससे नीचे अगर हो रही है ये वाला पोर्शन जो है ये सारे का सारा इज रिपल्सिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ बनाना था, किस किस के बीच में आपको ग्राफ बनाना था, पोटेंशियल एनर्जी एंड उनके सेपरेशन के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है राइट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। आपको न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज लिखनी है, तो ये आप लोग बता सकते हैं सिंपली, थ्योरी बेस्ड है तो आप लोगों को याद करना ही होगा। न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग रेंज फोर्सेज एंड आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव विद अ रेंज ऑफ 1 फर्मी टू 4.2 फर्मी। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होती हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं और स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं, रेंज याद कर लें। दूसरा बोल रहा है न्यूक्लियर फोर्सेज अबव 4.2 फर्मी आर नेग्लिजिबल, मतलब 4.2 फर्मी के बाद इसको नेग्लिजिबल माना जाता है, वेयर एज बिलो 1 फर्मी दे बिकम रिपल्सिव इन नेचर। मतलब देखो यहाँ पे डायग्राम था, 1 से नीचे, यहाँ पे 1 है तो इससे नीचे ये रिपल्सिव ही बन रही है, ठीक है। ओके, इट इज़ दिस रिपल्सिव नेचर बिलो 1 फर्मी विच प्रिवेंट द न्यूक्लियस फ्रॉम कोलैप्सिंग अंडर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब जो ये रिपल्सिव नेचर होता है ना, ये जो रिपल्सिव नेचर होता है आर नोट के बाद या 1 फर्मी के पहले पहले, ये क्या करता है, उसको कोलैप्स नहीं होने देता,
ठीक है, कोलैप्स नहीं होने देता, जो कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वो कोलैप्स हो सकता है, तो उसको होने नहीं देता, ये रिपल्सिव फोर्स। सेकंड नहीं है, थर्ड है, न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, इसका मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चक्कर नहीं है। द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज एक्ट बिटवीन ए पेयर ऑफ प्रोटॉन, मतलब अगर प्रोटॉन है तो फोर्स देखो कितनी है, पेयर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है, एंड पेयर ऑफ न्यूट्रॉन है, मतलब न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन है। तो इनके बीच में सेम फोर्स होती है, क्या होती है, सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स होती है, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है, मतलब कोई डिफरेंट नहीं होने वाली, सेम मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का। द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन बिटवीन दैम, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अच्छे से तुमने पढ़ रखा होगा, फिजिक्स वाले जो सर होते हैं उनको कम ही पता होती है केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ, हालांकि मुझे आती है अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। 2015 में ये क्वेश्चन आया बेटा, जितने पॉसिबल क्वेश्चन ऑल टाइप हैं सारी की सारी करवाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यूक्लियस विद मास नंबर दिस एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस दिस ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ ईच दिस विद बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वैल्यू दिस, कैलकुलेट द रिलीज्ड एनर्जी। ब्रेक हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी देखो कितनी है, हाँ जी, ए न्यूक्लियस विद मास नंबर A24, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो कि बिग न्यूक्लियस कौन है भाई, 240 वाला है, यस, बिग न्यूक्लियस 240 वाला है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कितनी हुई, ये हुई, पर न्यूक्लियंस है ना। अच्छा, अगर मुझे इनिशियली बाइंडिंग एनर्जी अगर देखनी हो तो कितनी होगी, तो वो कैसे होगी भाई, 240 मतलब A लिखूंगा और जो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस है उसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरी इनिशियली बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ओके। अब 2 स्मॉल न्यूक्लियाई में तोड़ दिया भाई, जिनकी वैल्यू कितनी है, 120 है A की, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कितना है, 8.5 है, तो यहाँ पे मैंने 8.5 लिख दिया। तो इस केस में बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, बाइंडिंग एनर्जी तो आप लिखोगे 120 इंटू में 8.5, बट 2 में तोड़ा है ना, तो इसलिए 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा दिस। तो इसका मतलब एक बार में बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें कितनी मिल रही है इनिशियली, तुम्हें मिल रही है एक बार में इनिशियली कितनी, 1824 मिल रही है, ठीक है, इनिशियल। और जो फाइनल है आप लोगों के पास, हाँ जी, जो फाइनल है आप लोगों के पास वो कितनी मिल रही है, 2040 मिल रही है। तो दोनों को माइनस कर दो, तो आपने क्या किया, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस कर दिया इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी से, तो ये हो गया 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई है भाई, ठीक है। तोड़ने का प्रोसेस ही तो है, उस प्रोसेस को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है बाइंडिंग एनर्जी, वही तो निकालनी थी, तो वो कितनी हो गई, 216 हो गई। कैसे निकालनी थी वो निकाल के दिखा दिया। पहले आप इनिशियली कैलकुलेट कर लो, फिर जब 2 फाइनल है तो 2 वाला है तो 2 लगेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन के अंदर आप लोगों को एनर्जी निकालनी है। ये आप लोगों को एक रिएक्शन दे रखी है इधर, ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी जो है किसकी, 12H, मतलब ड्यूटेरियम की बात कर रही है, ड्यूट्रॉन बोल सकते हैं, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, और साथ में ट्राइटोन मतलब ट्रिटियम की दे रखी है, नहीं ये तो हीलियम दे रखा है, हाँ यही होता है वैसे तो, हीलियम के लिए दे रखी है कितनी, 7.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर अब रिएक्शन को कैसे पूरा करें, रिएक्शन लिख लेते हैं, ये वाली रिएक्शन भी इधर लिख ली, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज वही यार, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। तो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, यहाँ पे फाइनल बाइंडिंग एनर्जी ये रही, क्योंकि देखो फाइनल तो प्रोडक्ट ये है ना, मतलब हाँ ये बन रहा है प्रोडक्ट, तो ये बन रहा है फाइनल, और ये बन गया आप लोगों के पास इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी लिखी। अब ये इधर कौन है, 2 हैं, 1 और 2, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, ये है, तो इनको 2 बार कर दो मल्टीप्लाई, मतलब 2 बार जोड़ दो, 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 2 से मतलब 2 इनको जोड़ दो आप, ऐसे तो जोड़ देंगे, तो जोड़ दिया, माइनस करो, वैल्यू आ गई। तो बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। कैसी टाइप है ये, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा जी, ओके, समझ में आएगा आप लोगों को, मस्त मस्त बढ़िया वाला, ठीक है,
ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। आपको ये न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट करनी है। अरे भाई देखो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है तो 11 बनेगा, ठीक है। 10 + 1 11 होगा, लेकिन यहाँ पे मिल गया 4, तो मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए ना, वही यहाँ पे कैलकुलेट करें। 10 और 1 11, और ये बन गया यहाँ पे कितना? 7, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, बट यहाँ पे 2 मिल गया, तो यहाँ पे नीचे 3 आना चाहिए। तो ये देखो 3 आना चाहिए, मतलब जहाँ पे ए की वैल्यू 7 और जेड की वैल्यू 3 हो, वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना। और वो कौन होगा भाई? वो तो लिथियम होगा ना। कौन होगा? लिथियम। तो इसलिए हम यहाँ पे लिथियम लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे? लिथियम लिख देंगे। यस, हो गया। 2015 कंपार्टमेंट दिल्ली के अंदर आया। अच्छा, मोलिबेडिनम, मोलिबेडिनम ही बोला जाता है। तो ये 94 और ये है 2, तो ये हुआ 96, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? 95, तो इसका मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 42, यहाँ पे 1, तो 43 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे 0, तो कॉमन सी बात है न्यूट्रॉन आएगा। कॉमन सी बात है भाई, न्यूट्रॉन आएगा। तो इतना करने की क्या जरूरत है? मतलब पूरा A + Z लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इनको माइनस करने प्लस करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई सीधा रिएक्शन पे चलो और रिएक्शन से सॉल्व करो, ठीक है। मैंने क्या किया? सीधा रिएक्शन पे गया मैं और रिएक्शन से सॉल्व कर दिया, हो गया भाई। इससे बढ़िया क्या चाहिए? क्यों? आगे देखिए, ये हो गया A पार्ट भी और B पार्ट भी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मैंने पहले बोला था कि सिलेक्टेड और ऑल टाइप क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 30 से 32 मिनट की वीडियो रहने वाली है। यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, इन टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन, एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। ऑल्सो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज कंजर्व्ड येट एनर्जी इज रिलीज्ड। मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कंजर्व्ड है, फिर भी एनर्जी रिलीज हो रही है। हाउ? एक्सप्लेन करो ये चीज़। ये 2016 में भी आया, 13 में भी आया, 1 मार्क्स में, ज़्यादा बड़ा नहीं। अरे भाई 3 नंबर का तो टोटल चैप्टर ही है ये, 3 नंबर का तो ये टोटल चैप्टर ही है। तो इसमें से क्या क्वेश्चन मतलब बनेंगे? 1 मार्क्स के तो बनेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक तरह से एडिशन हो रही है। एडिशन मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये एक तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन है। इन न्यूक्लियर रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस, ये मतलब ये, एंड द बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स दिस may be greater than the product of nucleus this and outgoing neutrons this. So from the law of conservation of mass of energy, some energy is evolved due to defect in the mass defect. अरे तुमने वो पढ़ा था कि न्यूक्लियस किससे बना होता है? न्यूक्लियस बना होता है किससे? उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अगर मैं प्रोटॉन को अलग निकाल के उनका मास नोट करूँ, न्यूट्रॉन को निकाल के उनका मास नोट करूँ और उनके मास को टोटल कर दूँ, सुनो ध्यान से। अगर मान लो ये प्रोटॉन है, मैं प्रोटॉन का मास कैलकुलेट कर देता हूँ, मान लो वो 10 है, मान रहे हैं, और न्यूट्रॉन का कैलकुलेट कर लेते हैं, वो 10 है, तो ये हो गया 20, मान रहे हैं। अच्छा, अब इनको मैं न्यूक्लियस में बना देता हूँ, मतलब न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होंगे। और अब मैं नोट करता हूँ, तो अब मास 19 है। अब मास क्या है? 19 है। तो ये देखो क्या हो रहा है, मास डिफेक्ट हो रहा है, मतलब 20 - 19, कहीं ना कहीं मास एक कम हो रहा है। क्योंकि जब वो क्या कर रहा है, जब वो मिक्सिंग हो रही है ना, बन रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी लग रही है। और वो एनर्जी कहाँ से दूर पूरी करेगा भाई? मास से ही पूरी करेगा। तो इन्होंने यहाँ पे यही बात बोली है कि जब इनको हम कंबाइंड कर रहे होते हैं, तो इनका मास ग्रेटर होगा किनके मास से? इसके और इसके मास से, ठीक है। तो बचा हुआ जो मास है वो एनर्जी में जा रहा है। तो ये बात बोल रहे हैं सिंपल, दिस इज एनर्जी कॉल्ड क्यू वैल्यू, दिस एनर्जी इज कॉल्ड क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो ये थे बेटा आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके? न्यूक्लियाई के। इसके बाद एक ही चैप्टर रहता है, वो चैप्टर कौन सा? सेमीकंडक्टर है, ठीक है। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये क्वेश्चन करके, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी न्यूक्लियाई का हो चुका है, इसके बाद आप लोगों को सेमीकंडक्टर का मिल जाएगा आज रात को ही, और ये वीडियो लगभग 8 बजे लाइव हो जाएगी, ठीक है। और एक सिंगल वीडियो में पूरे का पूरा जो सिलेबस है, मतलब पूरी क्लास 12 टर्म 2 फिजिक्स का 7 चैप्टर अपलोड किए हुए हैं, बढ़िया वाली रिवीजन हो जाएगी, इसको देख लेना 1.5x में। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक कर लिया करो, सर ने क्या क्या लिखा है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ में चीट नोट्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं बेटा, 7 पेजेस में पूरी की पूरी फिजिक्स, मतलब जो एक पेज है वो टाइटल का था, इसलिए 7 पेज में बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी इसके अंदर कटा नहीं है, कुछ भी, पूरा डिटेल में जाके है। तो इस चीज़ को बड़ा अच्छे ढंग से करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइल बड़ी है तो लिंक जो है वो बन नहीं पा रहा है, क्योंकि 100 MB से ज़्यादा की फाइल है तो लिंक बन नहीं पा रहा है। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, बेटा चीट नोट्स है तो छोटा तो लिखा होगा ना, और कितने दिन पढ़ने हैं? ये 5-6 दिन पढ़ने, तो पढ़ के पास से करो, ठीक है। चलो
सो आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा सेशन, और इसी के साथ इस सेशन को करते हैं समाप्त एंड मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।